नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज़। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल द्वारा सिक्खी बचाओ धर्म बचाओ गुरमति समागम का आयोजन गुरुद्वारा सिंह सभा बैलहा में काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह जग्गी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरमति कथा एवं कीर्तन समागम की शुरुआत संत बाबा गुरविंदर सिंह जी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्थापना दिवस पर कथा विचार एवं कीर्तन से शुरू किया गया, जिसमें संगत ने बड़े श्रद्धा भाव से भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह जग्गी ने अपने वक्तव्य में कहा कि गुरुद्वारा बैलहा पहला ऐसा गुरुद्वारा है जिसने धर्मांतरण के विरोध में सशक्त आवाज़ उठाई है और काउंसिल ने इस क्षेत्र में सिख धर्मांतरण को रोकने के लिए कार्य आरंभ किया तथा सबके सहयोग से बड़ी संख्या में बिछड़े हुए भाई बहनों की घर वापसी उनकी स्वेच्छा से संभव हुई है, जिसमें सत्यापन पत्र सहित 15 सिख एवं हिंदुओं ने अपनी घर वापसी की है और गुरुद्वारे में सबने प्रार्थना की एवं अपने भूल का पश्चाताप किया। सरदार हरपाल सिंह जग्गी ने कहा कि हम 350 वर्ष साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत को मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध भाई दयाला जी, भाई सतीदास, भाई मतीदास के साथ चांदनी चौक में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनको हिंद की चादर के रूप में याद किया जाता है। इस श्रृंखला को अग्रसर करते हुए साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी माता एवं 4 साहिबजादों का भी बलिदान राष्ट्र के प्रति एवं धर्मांतरण के विरुद्ध कर दिया। सिख इतिहास तलवार की नोक एवं खून की स्याही से लिखा बलिदानी इतिहास है, जिसको हमें सदैव याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण देश के लिए अभिशाप है और इससे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जबरन धर्मांतरण करने वालों को 7 से 10 वर्ष तक कठोर कारावास की सज़ा दी जाए। यदि धर्मांतरण के दौरान यौन शोषण या अंधविश्वास से जुड़ी गतिविधियां हो तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान हो। धर्मांतरण रोकने हेतु राज्य के कानून को और सशक्त किया जाए। राय सिख समाज को भी अनुसूचित जाति का दर्जा जैसा पंजाब एवं हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में भी दिया जाए। इसके अलावा जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह पीजी ने ज्ञापन में यह भी मांग किया है कि विदेशों से धर्मांतरण के लिए आ रही धनराशि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। विदेशों से मिलने वाले आरक्षण एवं सहयोग जो कि धर्मांतरण या आतंकवाद से जुड़े हैं, उन पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए। जो लोग स्वेच्छा से अपने धर्म में लौट रहे हैं, उन्हें सरकार की सहायता मिले तथा संस्था भी हर संभव मदद करे। उन्होंने बताया कि काउंसिल सरकार के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। काउंसिल ने जिला प्रशासन पीलीभीत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने निष्पक्षता से सहयोग किया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष धन्यवाद दिया, जिनके प्रयासों से धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लग रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार हरपाल सिंह जग्गी ने किया तथा संचालन परमजीत सिंह पीजी ने किया। कार्यक्रम का समापन अरदास के साथ एवं उपरांत संगत ने सिख बचाओ धर्म बचाओ के संकल्प को दोहराते हुए एकजुटता का संदेश दिया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिक्खी बचाओ धर्म बचाओ समागम गुरमत समागम कराया और जिसका मकसद ये था कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी को समर्पित 350 साल पूरा विश्व मना रहा है और उसको समर्पित आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने बलिदान कर दिया, अपनी शहादत दी
देश के प्रति और धर्म परिवर्तन को रोकने के प्रति। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने अपने 4 साहबजादों को, 4 फर्जंदों को जो है बलिदान के लिए अग्रसर किया और धर्म परिवर्तन के विरुद्ध, मानवता को सुदृढ़ करने हेतु, राष्ट्र को सशक्त करने हेतु उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह की माता जी ने भी अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने अपने पिता को देश के लिए समर्पित कर दिया, इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। अपनी माँ को भी उन्होंने बलिदान, उनका भी बलिदान के लिए अग्रसर किया और साहबजादों को भी बलिदान के लिए अग्रसर किया। सिख इतिहास तलवार की नोक और खून से शाही से लिखा हुआ इतिहास है, बलिदानी इतिहास है। आज विडंबना है कि सिख कौम में आज कन्वर्जन हो रहा है प्रलोभनों के कारण, और देश के प्रति जो साजिश कर रहे हैं, जो नेपाल के निकटवर्ती बॉर्डर है उसमें साजिश हो रही है, उसको प्रलोभित करके अंधविश्वास में डालकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पीछे भी संस्था द्वारा, जिसमें कि बहुत बड़ी भूमिका गुरुद्वारे के प्रधान गुरदयाल सिंह जी ने, जरनैल सिंह जी ने, छिंदर जी ने, सतनाम जी ने, उस जिला अध्यक्ष हमारे परमजीत सिंह जी ने निभाई थी, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में घर वापसी हुई। आज उसी कड़ी के अंदर यहाँ पर 15 लोगों ने आज घर वापसी की है, और जिसमें कि 2 हिंदू परिवारों के मुखियों ने भी घर वापसी यहाँ पर की है। और हम देखेंगे कि जो आज अपने घरों में वापस आ गए हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। अगर वो भूले भटके बाहर चले गए और हमारे घर में वापस आ गए हैं, तो आगे से उनको किसी प्रकार की शिकायत ना हो, उनकी हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, शिक्षा का ध्यान रखा जाए। इस क्षेत्र में सरकार की मदद से इसको सुदृढ़ किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हम आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं, पीलीभीत प्रशासन के आभारी हैं, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। और यहाँ पर जो अनैतिक कार्य चल रहे थे, जो अवैध यहाँ पर धर्म प्रचार चल रहा था, अवैध चर्चे चल रही थी, उनको बंद करने का बहुत बड़ा कार्य किया। आज जो धर्मांतरण में जो लोग घर वापसी हुए हैं, कितनों की संख्या होगी? 15 लोगों की घर वापसी हुई है, और जिनकी हमने यहाँ पर कहानी देखी है तो बहुत ही मार्मिक कहानी है जी। उनको किस तरीके अंधविश्वास में लिप्त करके उनका धर्मांतरण किया गया, किस तरह उनको बेवकूफ़ बना के धर्मांतरण किया गया। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज हम बात कहना चाहते हैं, और ज्ञापन भी हम जल्दी ही मिलकर उनको देंगे, जिसमें हम ये चाहते हैं कि यूपी के अंदर जो धर्मांतरण का जो एक्ट है, जो कानून है, जो उसको सशक्त करने का कार्य किया जाए। हमारी मांग है कि 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो, जो कि प्रलोभन द्वारा, अंधविश्वास द्वारा, जबरन तरीके से और तरीकों से लालच कर दिखा के अगर किसी को डरा धमका के धर्म परिवर्तित करते हैं तो 7 साल से 10 साल की सजा हो। दूसरा, कई जगह देखा गया है कि यौन शोषण, जिसमें कि अंधविश्वास लिप्त होता है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनका वो शोषण करते हैं। अगर ऐसा पाया जाए तो उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, यानी कि मृत्यु दंड दिया जाए या कारावास दिया जाए। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर ड्रग्स के जरिए यहाँ पर पैसा आता है जो धर्म परिवर्तन के लिए यूज हो रहा है, ड्रग्स को रोका जाए। चौथा, एनजीओज जो हैं, कुछ ऐसे एनजीओज हैं देश के अंदर जो कि बाहर से गवर्नड हैं, और यहाँ पर अरबों रुपया आता है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए, अवैध तरीके से पूजा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए, उसको रोकने का कार्य किया जाए। एनजीओज के ऊपर नज़र रखी जाए, जो फॉरेन फंडिंग आ रही उस पर नज़र दी जाए। कई ऐसे बिंदु हैं जो हमारे ज्ञापन के अंदर हैं, जिसको हम मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। देखिए, हमारे में कहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपया, कौन भले को बंदे। पर अगर कोई भी चीज़ असंवैधानिक ढंग से है, चाहे वो कहीं कोई भी हो, अगर कोई ग्राम पंचायत की ज़मीन के ऊपर अवैध निर्माण करता है और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इस कार्य को करता है, बिना सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के कार्य करता है, बिना ट्रस्ट डीड के कार्य करता है, तो असंवैधानिक है। और ऐसा होने वाले असंवैधानिक पूजा पद्धतियों को, उस पर हम जरूर अपनी आवाज़ उठाएंगे, और वो शांतिपूर्ण उठाएंगे, और ये हमारा हक है। संविधान का एक्ट 25(2) ये कहता है कि अगर किसी तरीके का ऐसा विवश करके धर्मांतरण कराया जाए तो उसको सरकार सख्ती से निपटे। हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के आधार पे
गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए।